पीएम मोदी जहां सदन में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके विकास में योगदान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट उनकी पार्टी की राज्य सरकारों के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। क्या है एसपीआई की रिपोर्ट, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट बीजेपी सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर किए गए दावों की पोल खोल रही है। रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य नागालैंड को बताया गया है। हरियाणा को नागरिक सुरक्षा को लेकर 100 में से सिर्फ 33.04 अंक मिले हैं। यह देश के 36 राज्यों में से सबसे खराब स्थिति है। वही रिपोर्ट में ओडिशा को 34.86 अंक देकर दूसरे स्थान पर रखा गया है। ओडिशा में हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जान ले ली गई थी, जिसे लेकर पहले ही नवीन पटनायक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में असम को 35.24 अंक के साथ देश में तीसरा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, यानी साफ है कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में देश का सबसे असुरक्षित टॉप 3 राज्यों में से 2 में सरकार बीजेपी की है और लंबे समय से बीजेपी का शासन चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी 8 साल से सत्ता में है, तो असम में 7 साल से पार्टी की सरकार चल रही है। इसके बावजूद राज्य कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में सबसे नीचे के पायदान पर बना हुआ है।